तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 7:30 बजे हैं शाम के और ये देखिए मेरे सारे कपड़े पड़े हैं। दोपहर को टाइम नहीं मिला इनको तय करने का, और बाहर एमी भौंक रही है, बुरी तरह से आवाज़ आ रही है उसकी, इसलिए मैं इस कमरे में आ गई हूँ। शाम का टाइम हो गया है, 7:30 बजे हैं। दिया किया है मैंने, और कई लोगों ने मना किया कि अगरबत्ती ना करें, तो फिर मैंने अगरबत्ती छोड़ दी मास्टर जी के जाने के बाद। और मुझे पता नहीं घंटी से भी क्या हो गया है कि मुझे घंटी की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मास्टर जी बजाया करते थे तो बिल्कुल भी मुझे आवाज़ घंटी की अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने केवल भगवान के लिए ही घंटी बजाती हूँ, और फिर मैं नहीं बजाती। सारे घर में पहले मैं अगरबत्ती करती थी, घंटी बजाती थी, सब करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद पता नहीं क्या ऐसा दिमाग ख़राब हो गया मेरा कि मैं घंटी नहीं बजाती। और जो मेरे देवर कह गए थे कि अगरबत्ती ना जलाया करो भाभी, तो फिर मैंने छोड़ दी अगरबत्ती जलानी। मुझे मालूम नहीं था कि अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, तो मैंने फिर छोड़ दी अगरबत्ती जलानी। और अब मैं खाना बनाऊँ, क्योंकि आज जागृति आ रही है, और जागृति से कल की वीडियो में मिलेंगे आप। कल वीडियो बनाएंगे उसके साथ। अभी मैं दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि वो जब आती है बस से तो उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, और कहती है मम्मी खाना नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो मैं सोचती हूँ कि दाल चावल बना दूँ। कई बार तो मैं रोटी ही बना के रखती हूँ, कई बार वो खा के भी आ जाती है। जिनके साथ आती है उनके साथ खाना भी खा के मतलब आ जाती है। रास्ते में खाना खा लेते हैं, 5 बजे निकलते हैं वो लोग तो। और कई बार नहीं भी खा के आती है, तो फिर आज मैं सोची हूँ दाल चावल बना दूँ। दाल चावल खा लेती है थोड़ा सा, तो अभी दाल चावल बनाऊंगी। चलते हैं किचन में। जैसा कि आपका कमेंट आया था कि मम्मी वाली वीडियो बनाऊं मैं, मम्मी की आदतों की, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके बनाऊंगी उसको, क्योंकि पहले मैं उसको लिखूंगी कि उनकी आदतें क्या क्या थी, क्योंकि बहुत सी अच्छी अच्छी आदतें थी उनमें, और बहुत से काम वो ऐसे करती थी। जब मैं 5 साल की थी तब से मुझे ध्यान है उनके काम कि वो कैसे काम किया करती थी। हम लोग एक ही कमरे में रहा करते थे जयपुर में, और मैं बहुत छोटी थी, लेकिन शुरू से ही उनके काम में देखती रहती थी, तो मुझे याद है बहुत कुछ याद है मुझे। जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे बहुत कुछ याद है कि क्या क्या मम्मी करती थी और कैसे अपने घर को रखती थी। उस वक्त कुछ भी नहीं होता था सजाने के लिए, जैसे सोफा है या बेड है, कुछ भी नहीं होता था। एक खाट हुआ करती थी, 2 कुर्सियां थी मम्मी के पास, बॉक्स वगैरह हुआ करते थे। पहले बॉक्स में ही कपड़े रखते थे, अलमारी वगैरह होती नहीं थी। तो इन चीजों को वो कैसे रखती थी ये बताऊंगी मैं आपको जरूर, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और थोड़ा सा वक्त चाहिए वीडियो बनाने के लिए। तो मैं जरूर बनाऊंगी, और आपके लिए आपने कहा है तो मैं जरूर बनाऊंगी। जो भी मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग, उसको मैं पूरी करती हूँ। और मुझे कंटेंट मिलता है वीडियो बनाने का, जब आप लोग कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसी पर जब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे फिर कुछ सोचना नहीं पड़ता है, मैं उसी पर वीडियो बना देती हूँ। तो जरूर आप अपने कमेंट करिए और बताइए। जो भी कमेंट करेगा और ये रिक्वेस्ट करेगा कि ये वाली वीडियो बनाइए, तो मैं उनके नाम के सहित बोलूंगी, और आपका भी नाम बोलूंगी जब मैं वो वीडियो बनाऊंगी। वो अभी मैं भूल गई हूँ नाम फिर। तो जब मैं मम्मी वाली वीडियो बनाऊंगी, आज कमेंट आया बहुत बड़ा कि आपने किया था कमेंट, नाम भूल गई हूँ, प्लीज ध्यान नहीं दीजिएगा, सॉरी। वो नाम मैं देख लूंगी वापस, और फिर मैं अपने नाम के साथ वो वीडियो बनाऊंगी। और ये तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मुझे मिला कि मैं अपनी माँ को की यादों को आप लोगों से शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे बहुत याद आती है अपनी मम्मी की, बहुत ज्यादा याद आती है, हर बात में याद आती है। बनाते हैं दाल चावल।
तो दाल चावल मेरे बन रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं बनाना है। और ये है हरी मिर्ची जो डंठल के सहित है। मैं इसी से दही जमा रही हूँ क्योंकि मेरा जो जामन है, जो दही का जामन होता है उसको हम जामन बोलते हैं दही जमाने के लिए, वो ज्यादा खट्टा हो गया है। इस कारण मेरा दही बहुत खट्टा जम रहा है। तो मैं इस दूध में अब हरी मिर्ची डाल रही हूँ, पूरी डंठल समेत होती है, तो इससे भी दही जम जाता है और बिल्कुल दही मीठा मीठा जमता है, खट्टा नहीं जमता है, क्योंकि मेरा जामन काफी खट्टा हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्ची और इसको बिल्कुल डूब जाएगी ना ये दूध में। तो इसको मैंने दूध में डुबो दी है। अब इसको ढक के रख दूंगी और ये सुबह तक जम जाएगा। दही के जामन के लिए भी एक बात बताती हूँ, शायद आप लोगों को मालूम होगी। दही का जामन यदि कोई आपसे शाम को इस टाइम मांगने आता है तो आप कभी ना दें उसको। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा जमा पैसा है या जो है हमने जो जमा किया है वो सब जिसने हमसे जामन मांगा है उसके यहाँ चला जाता है। अब ये कहने की बातें हैं, पता नहीं सही है या नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सी औरतों को देखा है कि वो देती नहीं है शाम को जामन। और यदि कई औरतें ऐसी भी होती हैं कि मांगने भी आ जाती हैं आपसे, उनके पास होगा लेकिन वो फिर भी मांगने आ जाएंगी। तो मेरे पास जब मैं बहुत छोटी उम्र की थी, 30-32 साल की थी, यहाँ पर आई थी, तो उन दिनों जो आस पड़ोस की औरतें होती थी तो उसमें से एक औरत ऐसी थी कि मेरे से हमेशा जामन मांगने आती थी। इस टाइम मैं दे देती थी। तो एक दिन दूसरी पड़ोसन ने मुझे बोला कि आप क्या देते हो इनको, ये रोज शाम को आती हैं तो आप क्या देते हो, क्या मांगने आती हैं ये आपसे? तो मैंने कहा जामन मांगने आती है। मुझे मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा जामन मांगने आती है और आप दे देते हो? मैंने कहा हाँ दे देती हूँ। तो उन्होंने बोला कभी जामन नहीं देना चाहिए किसी को रात के वक्त। तो मैंने उनसे पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला आपकी जो जमा पूंजी है वो उनके यहाँ चली जाएगी। हालांकि ये कहने की बातें हैं, लेकिन उसके बाद मैंने किसी को रात के समय में जामन नहीं दिया। दिन में मैं दे देती थी क्योंकि मेरे पास ही सारी पड़ोस की औरतें जामन मांगने आती थी, तो मैं दे देती थी। लेकिन फिर मैंने सुबह देना शुरू किया, शाम को मैं नहीं देती थी। तो इस बात का आप भी ख्याल रखें कि शाम को जामन किसी को ना दे। तो दाल चावल बन रहे हैं, इतने में हम अपने कपड़े तय कर लेते हैं। तो चलते हैं कमरे में। एक बात और आपसे शेयर करनी है, मुझे बहुत ही अच्छी बात है ये। जो कंघी में हमारे बाल होते हैं, सुलझाए हुए बाल, उनको कभी ऐसे नहीं फेंके, उनको गोला बना के बांध के और फिर डस्टबिन में डाल दें। इससे भी कहा जाता है कि यदि हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं उधर उधर तो हमारा पीहर बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए आप अपने पीहर को बनाए रखने के लिए अपने बालों को इधर उधर ना फेंके, ऐसे ही ना फेंके, हमेशा गोला बना के फेंके। मैंने एक डस्टबिन रख रखा है पास में, मैं उसमें डाल देती हूँ एक बार इकट्ठे करके। फिर मैं उनको जब अपना सारा कचरा फेंकती हूँ तो फिर वो भी फेंक देती हूँ। तो मैंने जहां तक कुछ सीखा है अपनी बड़ी दादी नानियों या अपनी सास से, जो कुछ सीखा है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक बात और शेयर करूंगी
कि जो भी कपड़े हम तय करते हैं कई बार हम उनको उल्टा ही तय कर देते हैं। उल्टा तय न करें, कपड़े को सीधा करके तय करें। इससे आपकी घर की जो लक्ष्मी होती है वो बरकरार रहती है, वहीं पे रहती है। नहीं तो जब हम ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कोई, तो हमारे घर से लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। तो ऐसे काम ना करें, आप हमेशा ऐसे काम करें, समझदारी के काम करें, जिससे आपकी जो लक्ष्मी है वो बनी रहे घर पे ही। तो उल्टे कपड़े कभी ना साटें, कपड़ों को सीधा करके साटें। कई कपड़े हम उल्टे करके धोते हैं, तो फिर उनको सीधा करके और फिर तय करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो बनाई है। अब जागृति आने वाली है और मुझे खाना भी पूरा कंप्लीट बनाना है। तो खाना तो आप रोज ही देखते हैं मेरी वीडियो में, तो मैंने जो 2-3 बातें आपको बताई उनको जरूर फॉलो कीजिए। आज आप लोग बच्चे हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं। नई नई गृहस्थी भी शुरू करते हैं, कोई बच्चे आप लोग करते हैं नई नई गृहस्थी को शुरू। तो आप अपनी गृहस्थी में छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।